नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, हमने पिछली कक्षाओं में कुछ शब्द पढ़े, विलोम शब्द पढ़े, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़ा, पर्यायवाची शब्द पढ़े और कुछ अशुद्ध शब्द भी शुद्ध करना सीखा था। आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 18 जिसका नाम है अनुच्छेद लेखन यानी कि पैराग्राफ राइटिंग। तो चलिए बच्चों, इसे पढ़ते हैं और जानते हैं कि अनुच्छेद किस प्रकार से लिखा जाता है और अनुच्छेद क्या होता है। किसी विषय पर अपने विचारों को जब एक ही अनुच्छेद यानी कि एक ही पैराग्राफ में लिखा जाता है तो उसे अनुच्छेद कहते हैं। अनुच्छेद लिखना एक कला है। अनुच्छेद लिखने से बच्चों में लेखन क्षमता विकसित होती है। अनुच्छेद कैसे लिखें, जरा देखिए। कुछ बिंदु हैं, इन्हें पढ़ते हैं। सबसे पहले दिए गए विषय पर विचार करें। तो बच्चों, जिस विषय पर हमें अनुच्छेद लिखना है, सबसे पहले हमें उस विषय के बारे में सोचना चाहिए और उस पर विचार करना चाहिए। वाक्य छोटे और स्पष्ट अर्थ वाले हों। बच्चों, वाक्य छोटे होने चाहिए और अर्थ को स्पष्ट करने वाले होने चाहिए। विचारों को क्रम से लिखें। तो बच्चों, जो विचार आपके मन में आए हैं उनमें एक क्रमबद्धता होनी चाहिए। ऐसा नहीं जो विचार अंतिम में आना चाहिए आप उसको बीच में रख दे, बीच वाले को पहले रख दें। इस तरीके से नहीं, विचारों में एक क्रमबद्धता होनी चाहिए। सभी वाक्य एक दूसरे से संबंधित हों। नीचे दिए गए कुछ अनुच्छेदों को ध्यान से पढ़िए। तो बच्चों, ये तो अनुच्छेद लिखने के कुछ नियम है। आइए कुछ अनुच्छेद पढ़ते हैं, तब हमें अच्छे से समझ में आएगा। पहला अनुच्छेद देखिए, पुस्तकालय। हमारे विद्यालय में एक पुस्तकालय है। वहां बहुत सारे छात्र बैठे रहते हैं तथा शांति से पुस्तक पढ़ते रहते हैं। कुछ छात्र अपनी रुचि की पुस्तक ढूंढकर पढ़ते हैं तथा इस कार्य में हमारी अध्यापिका भी छात्रों की सहायता कर देती है। जिन छात्रों को पुस्तकें लेनी या देनी होती हैं, वे लाइन में खड़े होते हैं। पुस्तकालय की अध्यापिका कंप्यूटर में उनके नाम लिखकर उन्हें पुस्तकें देती हैं। ये था बच्चों एक अनुच्छेद। आइए दूसरा अनुच्छेद पढ़ते हैं जिसका शीर्षक है मेरा प्रिय खेल। उत्तम स्वास्थ्य के लिए खेल कूद आवश्यक है। हमारे भारत में क्रिकेट, कबड्डी, फुटबॉल, टेनिस, शतरंज जैसे अनेक खेल खेले जाते हैं। क्रिकेट मेरा प्रिय खेल है। इस खेल का प्रारंभ इंग्लैंड देश में हुआ था। धीरे धीरे इस खेल का विकास कई देशों में हुआ। आज भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका आदि प्रमुख देशों में यह खेल बहुत लोकप्रिय है। आगे देखिए, क्रिकेट की 2 टीमें होती हैं। प्रत्येक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। जब एक टीम बल्लेबाजी करती है तो दूसरी टीम गेंदबाजी करती है। हर 4 वर्ष बाद विश्व कप का आयोजन होता है। 2011 में विश्व कप भारत ने जीता है। सचिन तेंदुलकर, धोनी, युवराज आदि हमारे प्रमुख क्रिकेट खिलाड़ी रह चुके हैं। हमें क्रिकेट खेलना और देखना अच्छा लगता है। तो बच्चों, ये था मेरा प्रिय खेल पर एक अनुच्छेद जिसे हमने पढ़ा। आइए एक और अनुच्छेद पढ़ते हैं जिसका शीर्षक है टेलीविजन यानी कि दूरदर्शन। दूरदर्शन विज्ञान की एक नवीनतम खोज। दूरदर्शन विज्ञान की एक नवीनतम खोज है। इसे टेलीविजन या टीवी भी कहते हैं। आज यह लगभग सभी घरों में पाया जाता है। बच्चों, बूढ़ों और जवान सभी को इसके कार्यक्रम अच्छे लगते हैं। दूरदर्शन से हम घर बैठे सारे विश्व की जानकारी सुन व देख सकते हैं। इस पर गीत, फिल्म, नाटक एवं विभिन्न खेलों को देखकर मनोरंजन कर सकते हैं। इस पर कई शिक्षाप्रद एवं ज्ञान देने वाले कार्यक्रम भी आते हैं। टेलीविजन को ज्यादा पास से नहीं देखना चाहिए। इससे हमारी आंखों को नुकसान होता है। हमें अधिक समय टेलीविजन नहीं देखना चाहिए। तो बच्चों, यह था टेलीविजन यानी कि दूरदर्शन पर एक अनुच्छेद। आइए कुछ और अनुच्छेद पढ़ते हैं। ताजमहल। ताजमहल अपनी सुंदरता के लिए संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है। यह विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक है। ताजमहल को देखने के लिए असंख्य लोग आते हैं। ताजमहल यमुना नदी के तट पर स्थित है। इसे बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में बनवाया था। मुमताज के नाम पर ही इसका नाम ताजमहल पड़ा। इस इमारत को बनाने के लिए लगभग 20,000 मजदूरों ने 17 वर्षों तक लगातार काम किया। ताजमहल संगमरमर के विशाल चबूतरे पर बना हुआ है। इसके चारों कोनों पर 4 मीनारे हैं। चांदनी रात में इसकी शोभा देखने लायक होती है। ताजमहल में ही शाहजहां तथा मुमताज की कब्रें बनी हुई हैं।
ताजमहल के भीतर अनेक प्रकार के फूल इसकी सुंदरता में चार चांद लगाते हैं। ताजमहल का भव्य सौंदर्य सभी का मन मोह लेता है। तो बच्चों, ये थे कुछ अनुच्छेद जिन्हें हमने पढ़ा है। इसी के साथ ये पाठ होता है यहाँ समाप्त। तो बच्चों, आप जानेंगे इस वीडियो को देखकर कि अनुच्छेद किस प्रकार लिखा जाता है, उसे लिखने के क्या नियम होते हैं। और बच्चों, हमने यहाँ कुछ अनुच्छेदों को पढ़ा भी है। नीचे अभ्यास कार्य में आपको अनुच्छेद लिखने के लिए दिए गए हैं, आप स्वयं से लिखेंगे। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।